Classification on the basis of number of halogen atom. Depending on the number of halogen atoms in their structures, they may be mono, di and tri, and polyhalogen, tri, tetra etc. compounds. मतलब ये किसके बेसिस पे है? नंबर ऑफ हेलोजन एटम पे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर एक क्या है, यहाँ पे एक ही हेलोजन अटैच है, ठीक है, तो ये क्या हुआ? मोनो हेलो एल्केन. ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल हेलोजन अटैच है. उसी तरह सेकंड वाले में भी एक ही हेलोजन अटैच है, इसलिए ये क्या है? मोनो हेलो एल्केन. सेकंड वाला है, यहाँ पे दो हेलोजन अटैच है, इसलिए ये क्या हुआ? डाई हेलो एल्केन. और इस वाले स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं 3 हेलोजन हैं, 1 2 3, तो ये क्या हुआ? ट्राई हेलो एल्केन. वैसे यहाँ पे भी मोनो हेलो एरिन, ठीक है, क्योंकि क्या है? बेंजीन रिंग है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एरिन. मोनो हेलो एरिन. यहाँ पे 2 हेलोजन है, इसलिए डाई हेलो एरिन. और 3 हेलोजन होने के कारण ट्राई हेलो एरिन. ठीक है. नेक्स्ट है कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड. ठीक है, तो इसको जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है. हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, तो ये कौन कौन से होते हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp हाइब्रिडाइजेशन. इसमें क्या होता है? 4 बॉन्ड होते हैं, किसके बीच? कार्बन के बीच में. ठीक है, इसमें 3 बॉन्ड होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, या कार्बन कार्बन के बीच में. इसमें कितने बॉन्ड होते हैं? 2 बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में. एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं. ये क्या हुआ? कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन. ठीक है, तो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये क्या हुआ? sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, sp3 मतलब वहाँ पे कितने बॉन्ड होंगे? 4 बॉन्ड. और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसका. ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आप देखिए इस कार्बन के साथ एक ये क्या है? एक ये पाई बॉन्ड है और एक ये सिग्मा बॉन्ड है. ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड है ये, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, और ये भी क्या है? सिग्मा बॉन्ड है. तो कितने बॉन्ड हुए टोटल? 3 बॉन्ड. इसमें भी काउंट करेंगे तो 1 2 और 3. तो 3 क्या है? 3 कार्बन में 3 बॉन्ड है. नेक्स्ट है sp. इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे, ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है? ये पाई बॉन्ड है और ये भी पाई बॉन्ड है. ठीक है, और जो बीच का बॉन्ड होता है वो क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड. तो एक बॉन्ड ये है और एक बॉन्ड ये है. ठीक है, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन. ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 and 2 ये क्या है? 2 सिग्मा बॉन्ड है. हमको किसकी बात करनी है? सिग्मा बॉन्ड की. तो 2 सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, तो ये क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन का टोटल कॉन्सेप्ट हो गया. तो नेक्स्ट वाला जो है कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड. दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. फर्स्ट, एल्किल हैलाइड्स और हेलो एरिन. In these halides, the halogen atom is bonded to an alkyl group. They form homologous series of compounds represented by the formula CnH2n+1X. They are further classified as primary 1 degree, secondary 2 degree और tertiary 3 degree depending upon the nature of carbon atom to which the halogen is attached. ठीक है, तो ये क्या है? प्राइमरी हेलो एल्केन, ये सेकेंडरी हेलो एल्केन, और ये क्या है? टर्सरी हेलो एल्केन. तो हेलो एल्केन इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखो मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ.
ये क्या है यहाँ पे, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया। तो प्राइमरी इसको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इस कार्बन की अगर बात की जाए तो इस कार्बन के साथ कितना कार्बन अटैच है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है, एक ही कार्बन वाला ग्रुप अटैच है, इसलिए ये क्या हुआ, प्राइमरी और 1 डिग्री। ठीक है। सेकंड हम अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये मैंने एक स्ट्रक्चर लिया CHHH। ठीक है बच्चों। उसके बाद ये H और ये इसको CH3। यहाँ पे अगर हम इस वाले कार्बन की बात करते हैं, ठीक है, इस वाले कार्बन की बात करते हैं तो इस कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच हैं, ये 1 और ये 2। तो 2 कार्बन वाले कंपाउंड अटैच है, इसलिए ये क्या होगा, 2 डिग्री या सेकेंडरी। ठीक है स्टूडेंट्स। अगर टर्सरी की अगर बात की जाए तो टर्सरी में एक स्ट्रक्चर मैं बनाती हूँ, ये CH3 CH3 CH3। ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये जोड़ दिया। इस कार्बन के साथ कितना कार्बन वाला कंपाउंड अटैच है, 1 2 3। ठीक है। तो ये क्या हुआ, 3 डिग्री, 3 डिग्री और टर्सरी। ठीक है। तो ये क्या था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। मतलब यहाँ पे भी देखिए आप, ये प्राइमरी हेलोअल्केन है तो इसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप अटैच है, कौन सा ग्रुप, मेथिल ग्रुप। बाकी ये दोनों क्या है, हाइड्रोजन है, इसलिए ये क्या हुआ, प्राइमरी। और सेकेंडरी में इसमें देखिए 2 ग्रुप अटैच है, ये मैंने यहाँ पे कॉमन लगाना भूल गई थी। तो यहाँ पे 2 अलग अलग कार्बन वाले कंपाउंड अटैच है, इसलिए ये क्या हुआ, सेकेंडरी। और टर्शरी में 1 2 3 एल्किल ग्रुप अटैच है, इसलिए ये क्या हो गया, टर्शरी। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, allylic halide. In these halides, the halogen is bonded to the sp3 hybridized carbon atom next to a carbon-carbon double bond, which is also called allylic carbon, and hence these halides are called allylic halide. मतलब allylic halide से मतलब क्या होता है कि जो कार्बन मतलब जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है, CH2 डबल बॉन्ड है ये बीच में, फिर कार्बन और CH2 ये हुआ X। ठीक है। इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। मतलब ऐसा कार्बन, ये जो फर्स्ट वाला जो कार्बन है, ये हेलोजन है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है। फिर इस कार्बन को, ये जो कार्बन है, नेक्स्ट वाला जो कार्बन है, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है। एलिलिक का मतलब ही यही होता है कि एक कार्बन को छोड़ के आगे का जो हो कार्बन, वो किस में हो, डबल बॉन्ड में हो। तो ये क्या हो गया, एलिलिक हैलाइड। और ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन। ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था, आप इसके बॉन्ड को काउंट कीजिए। ये हो गया एक हाइड्रोजन। ठीक है। ये एक हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन हम ऐसे लगा देंगे और ये एक हेलोजन। तो ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ठीक है बच्चों, इतना आया समझ में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है 3 हेलो साइक्लोहेक्स-1-ईन। ठीक है। यहाँ पे ENA क्यों जुड़ा हुआ है, ये जो हमने ENA लिखा हुआ है, ये ENA क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, इसलिए इसका जब नॉमेनक्लेचर किया गया तो क्या हुआ, यहाँ पे ये 3 हेलो, मतलब कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और ये क्या है, कार्बन नंबर 3। तो ये क्या हुआ, 3 हेलो, कार्बन नंबर 3 में हेलोजन है, इसलिए 3 हेलो और क्या है, 1 2 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ पे, तो 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसलिए 3 कार्बन वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं, प्रोप। और जो डबल बॉन्ड है वो कौन से में है, कहाँ पे है, ये फर्स्ट वाले कार्बन में, इसलिए 1-इन। क्या हो गया, ये 3 हेलो प्रोप 1-इन। नेक्स्ट है
benzylic halide. In this halides, the halogen atom is bonded to the sp3 hybridized carbon next to an aromatic ring. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये ऐसे हैलाइड्स होते हैं जिसमें जो हैलोजन एटम होता है वो कहाँ किसके साथ अटैच होता है। ये जो हैलोजन एटम है, ये हैलोजन एटम है वो किसके साथ अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ, और उसी कार्बन एटम के साथ क्या अटैच है, बेंजीन रिंग, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है बच्चों, ठीक है। इस कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन halogen bond. In this compounds, halogen is directly attached to one of the doubly bonded carbon atom, vinylic halide. In this halides, the halogen atom is bonded to sp2 hybridized carbon of one of the carbon atom of a double bond. For example, vinylic carbon. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हैलाइड्स होते हैं वो डायरेक्ट किसके साथ अटैच होते हैं, डायरेक्ट डबल बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं। जैसे यहाँ पे ये हैलोजन है, ये किसके साथ अटैच है, डायरेक्ट ही डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विनाइल हैलाइड। और इसका जो नाम हुआ वो क्या होगा, हेलो इथेन, यहाँ पे ई होगा। ठीक है, ये एक जगह में ई होगा, इथीन होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हेलो इथेन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वन हेलो साइक्लोहेक्स वन इन, ये सेकंड इसका एग्जाम्पल है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एरिल हैलाइड। तो एरिल हैलाइड क्या होता है, इन दिस हैलाइड्स द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एरोमेटिक रिंग। तो इसमें क्या होता है, जो हैलाइड होते हैं वो, ये जैसे कि ये हैलाइड है, ये किसके साथ अटैच है, डायरेक्ट ही किसके साथ, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, वो भी किसका, एरोमेटिक रिंग का। तो यहाँ पे एक कार्बन एटम है और ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होने के कारण ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और किसका रिंग है, ये क्या है, एरोमेटिक रिंग है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड। ठीक है, और इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, हेलो बेंजीन। ठीक है, ये हेलो बेंजीन। और नेक्स्ट क्या है, पैरा हेलो टॉलविन। ठीक है, पैरा, ये क्या है, ये पोजीशन जो होता है ये पैरा पोजीशन होता है, ये वाला जो पोजीशन है। ठीक है, पैरा और हेलोजन होने के कारण हेलो हेलो, और क्या है ये, CH3। ठीक है, CH3 है, इसलिए जब बेंजीन रिंग में, ये बेंजीन रिंग में अगर क्या होता है, CH3 होता है, ये CH3 होता है, तो ये क्या होता है, टॉलविन होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे क्या है, हेलोजन भी है, इसलिए ये जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, पैरा हेलो टॉलविन।